Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe. Okay, तो चैप्टर नंबर 11 आवर व्हीकल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, राइट? जैसे एक्टिवा हो गई, कार हो गई, आपकी बाईसाइकिल हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई. ओके, सो हमने ये पोएम भी रीड आउट की थी इन प्रीवियस वीडियो. ओके, इसमें हमने देखा था कि चिल्ड्रन जो हैं वो ट्रेन खेल रहे हैं. ओके, बट इन रियल लाइफ जब हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन में बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं. लाइक वहाँ पे टिकट विंडो होती है, फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेन आती है एंड जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ओके, सो ये सेकंड पार्ट है. हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पीपल जो होते हैं कैसे अलग अलग व्हीकल्स यूज़ करते हैं. ओके, पीपल जो होते हैं वो कैसे अलग अलग व्हीकल्स यूज़ करते हैं. ओके, कुछ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, सो कुछ लोग एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग कार से, तो कुछ लोग बस से. ओके, सो रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके, सो रीड एंड अंडरस्टैंड पेज नंबर 70. During vacation, all go out of station. Some go nearby, whereas some go far away places. Some of them are going by bus, train, or aeroplane. Journey can be done in many ways. Some children share their vacation here. So यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चिल्ड्रन हैं जो अपना वैकेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो लोग कैसे जाते हैं बाहर. ओके, कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो नियर बाई ही प्लेस पे जाते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ फार अवे प्लेस पे जाते हैं. ओके, आप लोग भी जाते होगे ना. ओके, सो ये गर्ल है वो बता रही है, आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली. अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस in a bus, but this time it was great fun. We went by metro which went through the underground tunnel. We did not even come to know that car were running on the road above the tunnel. So ये एक लड़की है, वो बताती है कि शी वेंट टू हर अंकल हाउस. ओके, उसके अंकल के घर वो जाती है, और उसके अंकल कहाँ रहते हैं? दिल्ली में. ओके, जनरली वो लोग जब रेलवे स्टेशन पे उतरते थे, सो वो लोग बस से ही उनके घर पे जाते थे. बट इस टाइम वो किस में गए? मेट्रो ट्रेन में. किस में गए थे? मेट्रो में. ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है सेकंड नंबर की पिक्चर, ओके, ये मेट्रो ट्रेन की है. ओके, मेट्रो ट्रेन कहाँ चलती है? अंडरग्राउंड. कहाँ पे चलती है? ज़मीन के अंदर चलती है. ओके, मतलब मेट्रो ट्रेन का जो स्टेशन होता है वो नीचे ज़मीन के अंदर होता है. ओके, सो वो बोलती है कि हम लोग ये मेट्रो ट्रेन के नीचे गए, जो कि अंडरग्राउंड टनल था, मतलब जो कि नीचे था, और उसको वो भी नहीं पता कि नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन था और ऊपर जो हो रही है कार्स ट्रैवलिंग कर रही है एक. ओके, ऊपर जो है वो कार चल रही है. ओके, ये लड़की पहले स्टेशन से घर जाया करती थी अंकल के, कैसे? बस के थ्रू. बट इस टाइम वो किससे गई थी? मेट्रो से. किससे गई थी? मेट्रो से. और मेट्रो कहाँ चलती है? अंडरग्राउंड में. कहाँ चलती है? अंडरग्राउंड में. ओके, ना अभी दूसरा लड़का है. इट वॉज माई बुआज वेडिंग. आई मेट मैनी रिलेटिव्स हु हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग. भाटिया कम फ्रॉम अमेरिका. भैया कम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन. Imagine he come from so far but reached here in one day. Bua looked very beautiful when she was going in the dash. Okay. सो अभी ये बताता है लड़का कि ये अपनी बुआ की वेडिंग में अटेंड करता है. ओके, सो वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, ये लोग सब एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, टेस्टी ड्रिंक करते हैं, अच्छा जूस वो सब तेल वगैरह ड्रिंक करते हैं, प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं तो हम सारे बच्चे मिलके प्ले करते हैं. तो ये लड़का बोलता है भैया जो है वो अमेरिका से आए थे. अभी अमेरिका से कैसे आए थे? एरोप्लेन में. किस में आए थे? एरोप्लेन में. ओके, और वो एक ही दिन में आ गए थे. अमेरिका इतना दूर है पर तो भी वो शादी में, वेडिंग में एक ही दिन में पहुंच गए थे. ओके, बुआ लुक वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द डैश. जनरली जब वेडिंग मैरिज होती है सो लड़कियां इसमें बैठ के जाती हैं उसको. ओके, सो वो बोलता है कि मेरे भैया जो है वो एरोप्लेन में इतनी दूर से एक ही दिन में आ गए थे, और मेरी जो बुआ है वो ये जो कार टाइप में दिख रहा है उसमें बैठ के चली गई. ओके,
नेक्स्ट अभी ये लड़की, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला वेयर शी लिव्स देयर इज़ अ वाटर एवरीवेयर फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ टैक्सी टू रीच हर हाउस इंस्टेड वी टूक आर बोट स्ट्रेट टू हर हाउस इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन। अभी वो क्या बोलती है कि वो केरला गई थी अपनी नानी के यहाँ पे, ओके, और वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वाटर ही वाटर है। सो वो बोलती है कि हम लोग स्टेशन से हम लोग जनरली बस और टैक्सी की हम लोग लेते थे, बट अभी हमने इन सब के बदले में क्या लिया था, बोट ली थी। क्यों, और ये थोड़ी स्ट्रेंज था किसी के घर पहुँचना, मतलब किसी के घर बोट से पहुँचना थोड़ा स्ट्रेंज था, बट हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओके, जहाँ पे भी वाटर होता है वहाँ पे हम लोग बोट के थ्रू ही जा सकते हैं। ओके, और हम लोग को फार प्लेस से आने के लिए हम लोग एरोप्लेन यूज़ करते हैं। ओके, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन द बस मूव्ड ऑन द zigzag roads on the high mountain. It was very scary when we looked down. We had to walk long distance in Shimla. My daddy would get tired very quickly. We would make a ride on the horse. I never got tired. I enjoyed walking. सो ये जो बॉय है वो उसने कहाँ गया था, वो वेकेशन में कहाँ गया था, शिमला में गया था। कहाँ गया था, शिमला में गया था। सो वो लोग बस पे बैठे थे और माउंटेन रोड था, तो बस वहाँ पे जिगजैग हो रही थी और ये लोग सबको डर भी लग रहा था। स्कैरी, स्कैरी मीन्स डरना, फ्रिटेड। बट वो लॉन्ग डिस्टेंस था शिमला का और वहाँ पे वॉकिंग भी ज़्यादा करना था, तो वो क्या बोलता है कि हमने अपनी दादी को ये घोड़े पे राइड करवा दी और हम लोगों ने वॉकिंग ही किया। ओके, और इसने वॉकिंग करते करते बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ओके, माई मासी lives very close to our house. Whenever I feel like going to her, I quickly climb on bicycle and rush to her place. Ma and Chotu have a take to dad rickshaw to go to Nani's house. सो अभी ये लड़की बताती है कि ये अपनी मासी के, मतलब इसकी मासी जो है उनके घर के नियर बाय रहती है। जब भी उसको लगता है कि उसको अपनी मासी को मिलने जाना है तो वो अपनी साइकिल से चली जाती है। सो माँ एंड छोटू जो है वो रिक्शा से आते हैं नानी के हाउस। ओके, सो हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस कवर अप करने के लिए साइकिल का यूज़ करते हैं या तो फिर ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं। आप लोग स्कूल आते हो शॉर्ट डिस्टेंस पे तो आप लोग साइकिल यूज़ करते हो। ओके, कुछ स्टूडेंट्स जो होते होंगे वो वैन से आते हैं या बस से आते हैं, बिकॉज वो लोग को थोड़ा ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। और कुछ लोग रिक्शे से भी आते हैं, कुछ लोगों के सेल्फ पेरेंट भी, कुछ लोगों के पेरेंट्स जो उनको स्कूल में रखने जाते हैं और लेने से आते हैं। ओके, नाउ भी ये लड़का है। आई वेंट टू माई मामाजी विलेज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज़ अ नो बस गोइंग टू हिज विलेज सो वी वेंट अ horse cart, bullock cart. We crossed lush green field on the way to the village. I love the sounds of the bells tied around the neck of the bulls. So वो क्या बोलता है कि मैं मेरे मामा जी के विलेज में गया, वहाँ से रेलवे स्टेशन पे हम लोग पहुँचे, उसके बाद गांव में बस नहीं थी। सो हम लोगों ने बुलक कार्ट यूज़ किया। हम लोगों ने बहुत सारे ग्रीन फील्ड क्रॉस किए विलेज के, और उसका जो साउंड था वो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ओके, समझ में आया? मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जैसा जैसा डिस्टेंस होता है हम लोग उसके हिसाब से व्हीकल्स यूज़ करते हैं। ओके, अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे चाहिए तो हम लोग ऑटो रिक्शा या फिर अपना साइकिल यूज़ कर सकते हैं, पर हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो एरोप्लेन का भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं, बस का भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे मेट्रो ट्रेन अवेलेबल नहीं है, जहाँ बस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे लोग जो होते हैं वो लोग बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट का यूज़ करते हैं। ओके, और माउंटेन रोड जो होते हैं वहाँ पे जनरली रोपवे और वो सब यूज़ करते हैं, या तो लोग हॉर्स पे राइड करते हैं या तो फिर रोपवे वगैरह की फैसिलिटी यूज़ करते हैं। ओके, सो अभी हमने ये पढ़ा कि कैसे डिफरेंट डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं। सो ये कुछ टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 73 पे, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, अभी यहाँ पे दिखा हुआ है, आपको व्हीकल्स की पिक दी हुई है। सो आपको लिखना है कि उसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, अभी ये आपको दिख रहा है, उसको हैंड कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड कार्ड। जनरली आपने ये कहाँ पे देखा होगा,
वेजिटेबल्स वालों के पास देखा होगा, फ्रूट्स वाले के पास देखा होगा, या तो कोई और पर्सन जो कि स्मॉल थिंग सेल आउट करता है उसके पास देखा होगा। ओके, अब इसका यूज क्या है? फॉर सेलिंग थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर स्मॉल थिंग। ओके, अभी आपको रेड कलर की ये कार टाइप में, बड़ा बस टाइप में दिख रहा है, ये क्या है? पोस्टल वैन। क्या है? पोस्टल वैन। ये क्या करती है? ये लोग पोस्ट ऑफिस वाले जो होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। ओके, ये क्या करती है? कैरिंग लेटर्स, पार्सल एंड एक्सेट्रा। क्या करती है? कैरिंग लेटर्स, पार्सल एक्सेट्रा। ओके, अभी ये देखो, ये कुछ साइकिल टाइप में है बट इसमें 3 व्हील्स है, राइट? सो इसको क्या बोलते हैं? ट्राईसाइकिल। क्या बोलते हैं? ट्राईसाइकिल। इसमें 3 व्हील्स है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्राईसाइकिल। ओके, ये कौन यूज़ करता है? फॉर डिसेबल पीपल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कौन यूज़ करता है? डिसेबल पीपल, मतलब जो लोग प्रॉपरली चल नहीं सकते हैं या किसी को बहुत प्रॉब्लम होता है पैरों में चलने से, सो ये वो साइकिल, ट्राईसाइकिल यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेबल पीपल। ओके, डिसेबल पीपल। ओके, अभी ये क्या है? ट्रैक्टर। ओके, ये हम लोग किस में यूज़ करते हैं? फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर फार्मिंग एंड राइडिंग टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं ना, वो ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, और वही वो लोग ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, ये क्या है? ऊपर नीचे, तो ये क्या है? डबल डेकर बस। ये इसको क्या बोलते हैं? डबल डेकर बस। जनरली ये बस आपको मुंबई में देखने को ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू अनदर सिटी। ये बस जो होती है आपको मुंबई में देखने को ज़्यादा मिलती है। इसका क्या यूज़ है? टू गो टू द डिफरेंट प्लेस इन द सेम सिटी। एक प्लेस एक ही सिटी में डिफरेंट प्लेस पे जाने के लिए। ओके, अभी ये क्या है? इसको क्या, प्लस का साइन है, इसको क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस क्या करती है? पेशेंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर जाती है, टू टेक सिक पीपल टू हॉस्पिटल। क्या करती है? जो सिक पीपल होते हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती है। ओके, अभी इधर आपको 2 पिक खाली दिखे, तो यहाँ पे मैंने ट्रेन लिया है, एरोप्लेन लिया है, एयरप्लेन लिया है। ओके, सो आप लोग अगर चाहें यहाँ पे बाइसाइकिल भी ले सकते हैं, ऑटो रिक्शा भी ले सकते हैं। ओके, अभी ट्रेन क्या करती है? मैनी पीपल कैन ट्रैवल एट द सेम टाइम एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। अभी जो लोग, एरोप्लेन की टिकट्स महंगी होती है, ओके, प्लेन की टिकट्स महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, सो हर कोई पर्सन प्लेन में नहीं जा सकता, इसलिए कुछ पीपल जो होते हैं, बहुत सारे पीपल जो होते हैं, वो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ओके, सो मैनी पीपल कैन ट्रैवल एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारे पीपल ट्रैवल करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं एरोप्लेन। टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन अ कंट्री इन शॉर्ट टाइम। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत शॉर्ट टाइम में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जल्दी जाना होता है, सो वो लोग क्या यूज़ करते हैं? एरोप्लेन। क्या यूज़ करते हैं? एरोप्लेन। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 75 एक्सरसाइज। ओके, इधर आपको क्या दिया? ओके, नेम्स ऑफ द, यहाँ पे कुछ व्हीकल्स के नेम दिए हैं, उसमें कितने व्हील्स होते हैं एंड देन वो क्या यूज़ होता है, हमें वो लिखना है। अभी बस में कितने होते हैं? मोर देन 4। कितने होते हैं? मोर देन 4। क्या करने के? टूर करने के काम आता है, ट्रैवलिंग के काम आता है, हम लोग स्कूल पहुँचते हैं। ओके, बुलक कार्ट। सो बुलक कार्ट किस लिए यूज़ होता है? 2 व्हील्स होते हैं इसमें। ओके, फॉर ट्रैवलिंग, कैरिंग ग्रेन, कैरिंग फार्मिंग टूल्स। ओके, रिक्शा में क्या होता है? 3 व्हील्स होते हैं, गोइंग टू स्कूल, फॉर ट्रैवलिंग। कार में कितने व्हील्स होते हैं? 4। अभी उसका क्या काम होता है? फॉर ट्रैवलिंग ऑफ फैमिलीज, फॉर गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। फैमिली के साथ हम लोग जाते हैं और एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं। एरोप्लेन में क्या होता है? मोर देन 4। ओके, व्हील्स जो होते हैं मोर देन 4 होते हैं। फॉर स्पीडी ट्रैवलिंग, अगर हमें जल्दी जाना होता है तो हम लोग एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। बाइसाइकिल में क्या होता है? 2, फॉर गोइंग टू, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग एंड फॉर गोइंग टू स्कूल। ओके, अभी इधर आपको नीचे पेज नंबर 77 पे कुछ व्हीकल्स के साउंड्स दिए हुए हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं एंड देन वो कौन सा व्हीकल है वो आपको पहचानना है। जैसे देखो, छुक 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 किसका आता है? ट्रेन का। ओके, पॉम 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 पॉम, ये कौन सा आवाज़ आता है? कार का। किसका? कार का। घर घर, ये किसका आवाज़ होता है? एरोप्लेन का, एयरप्लेन का। ओके, पिप पिप पिप, अभी ये किसका आवाज़ आता है? स्कूटर का। ओके,
तब ये किसका आता है, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, इन सब का इसका आवाज़ आता है, ट्रिंग ट्रिंग। तो आप अगर आप लोग साइकिल चलाते हो तो आपको साइकिल के साउंड से आप फेमिलियर होगे। ओके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो व्हीकल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ करते हैं। कम टू द पेज नंबर 78। ओके, सो ये आपको पिक्चर एक दिखाई दे रहा है। ओके, लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे देखो पुलिस एंड देन हॉस्पिटल वाली एम्बुलेंस खड़ी है, फिर एक पर्सन सीढ़ियाँ लेके ऊपर चढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो होगी फायर लगी है। ओके, सो नाउ ये हम लोगों को ये पिक्चर देखकर क्वेश्चन आंसर के आंसर देने हैं। What all can you see in the picture? हमने क्या देखा ये पिक्चर में? So we can see that a multi-story building has caught fire. क्या देखा कि ये बिल्डिंग में फायर लग गई है। ओके, Which vehicles can you see in the picture? कौन कौन से व्हीकल्स दिख रहे हैं आपको पिक्चर में? So एक हमें दिख रहा है, एक हमें कौन सा दिख रहा है, पुलिस, दूसरा हमें दिख रहा है फायर ब्रिगेड एंड तीसरा हमें एम्बुलेंस दिख रहा है। तो आई कैन सी व्हीकल्स लाइक द फायर इंजन, एन एम्बुलेंस एंड अ पुलिस वैन। ओके, वॉट आर दिस व्हीकल यूज फॉर? ये व्हीकल्स किस लिए यूज होते हैं? अ फायर इंजन इज यूजफुल व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट एनीवेयर टू ब्रिंग द फायर कंट्रोल। सो फायर ब्रिगेड जो होती है, मतलब फायर इंजन जो यूज़ होता है वो जहाँ पे फायर लग जाती है कहीं पे भी, उसके लिए वो लोग फायर इंजन लेके जाते हैं और फायर को कंट्रोल करते हैं। ओके, आप ये पिक्चर में देख रहे होगे कि सीढ़ी से फायरमैन जो है वो ऊपर ज़्यादा पानी डाल रहा है। ओके, सो हियर इज़ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक is over. Our vehicles chapter part is over. Okay, so we will meet our next video and we will solve question answer, fill in the blanks and true and false on this chapter. Okay, जब तक के लिए बाय बाय, stay home, stay safe.